स्कूल में आई खतरनाक रेशमा मैडम और नेहा जैसे ही अपने क्लासरूम में जाती है तभी वो देखती हैं कि क्लास में हर तरफ बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। ये सब क्या है? ये सभी बच्चों को क्या हुआ है? ये सब लोग जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? राधा, कुसुम, उठो, आंखें खोलो, उठो। ये तुम्हें क्या हुआ? और तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? आंखें खोलो। तभी नेहा देखती है कि एक महिला एक कोने में बैठे बड़ी बड़ी आंखें करके एक लड़की को नोच नोच कर उसका मांस खा रही है। कौन हो तुम? और तुमने इन बच्चों के साथ क्या किया? और तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी जोर जोर से चिल्लाने की? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मैं यहाँ बैठकर खाना खा रही हूँ और तुम मुझे ढंग से खाना भी नहीं खाने देती हो। बताओ कौन हो तुम? आपको दिखाई नहीं देता है क्या? इन सब बच्चों की जान चली गई है। ये सब मरे पड़े हुए हैं और आप कैसे यहाँ पर खाना खा रही हैं? और हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम इन बच्चों का कच्चा मांस कैसे खा सकती हो? तुम आदमी हो या राक्षस? मैं अभी जाकर प्रिंसिपल मैम को बताती हूँ। तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं रेशमा हूँ, रेशमा, जो अब मैं स्कूल में प्रवेश कर गई हूँ। तुम्हारी कोई भी मैडम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मैंने ही इन सभी लड़कियों को मारा है क्योंकि लड़कियों का कच्चा मांस खाने में मुझे बहुत आनंद आता है। नहीं, तुम मेरी रेशमा मैम नहीं हो सकती। मेरी रेशमा मैम तो कितनी अच्छी है। वह सभी बच्चों को कितना मानती है और प्यार भी करती है और किसी को मारती भी नहीं है। तुम मेरी मैम नहीं हो सकती। नहीं, तुम हमारे स्कूल में नहीं आ सकती। चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। नेहा बेटा, क्या हुआ? और तुम ये क्या कह रही हो? किसे जाने के लिए कह रही हो? पहले तुम उठो, थोड़ा हाथ मुंह धो लो और थोड़ा रिलैक्स होकर फिर बताओ। माँ, वो वापस आ गई है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो सबको मार डालेगी। अब हम सबको कोई नहीं बचा सकता है। माँ, स्कूल को छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा ये बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, वो बस एक बुरा सपना है और कुछ नहीं। तुम आज के जमाने की लड़की होते हुए भी सपनों से इतना डर रही हो। कोई वापस नहीं आया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं घर पर ही पढ़ाई कर लूंगी। प्लीज माँ, मुझे नहीं जाना। प्लीज 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 माँ। बस बहुत हुआ नेहा, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। तुम पिछले एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही हो। बोलती हो मेरा पेट में दर्द, सर में दर्द होता है या कुछ। आज फिर कुछ अलग बहाना बना रही हो। चुपचाप तैयार होकर स्कूल चली जाओ वरना मैं तुम्हारे पापा से बोल दूंगी। और एक तुम ही तो नहीं हो जो स्कूल में पढ़ती हो। बाकी सभी बच्चे तो पढ़ाई करते हैं ना, फिर तुम्हें ही स्कूल जाने से इतना डर क्यों लग रहा है? चलो जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर अभी नहीं मानी तो मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगी। प्लीज माँ, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना है। मैं स्कूल जाऊंगी। आप मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद नेहा दुखी मन से स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत आकर नेहा से कहती है, देखो बेटी, बुराई और बुरी शक्तियों से घबराओ नहीं, बल्कि इसका सामना करो। तुम जितना डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएंगी, इसीलिए इनका सामना करो। आप तो रहने ही दीजिए माँ जी, आपकी वजह से ही आज नेहा की ये हालत हुई है। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है आपने मेरी बच्ची पर। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, फिर देख लीजिएगा। और हाँ, अब नेहा से दूर रहिएगा। जैसी तेरी इच्छा। तुम अपनी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही शक्ति करती हो। थोड़ा उसे प्यार से समझो और थोड़ा हिम्मत दो ताकि वह दुनियादारी से डटकर मुकाबला कर सके। यह इस तरह कमजोर और डरती रही तो आगे जाकर इसके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मैं आगे की देख लूंगी। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चल नेहा, स्कूल बस आ गई। नेहा उसके बाद स्कूल चली जाती है
और क्लास में बैठ जाती है। तभी उसकी क्लास फ्रेंड रितु कहती है, नेहा, तू इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? पता है हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे और मेरा कल बर्थडे भी था। तुम आई नहीं, इसीलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम सॉरी रितु, अब मुझे माफ कर दो। हैप्पी बर्थडे। तभी क्लास में टीचर आती है। रितु, ये कौन है और हमारी क्लास टीचर कहाँ है? अरे यही तो हमारी नई क्लास टीचर रेशमा मैम है। और तुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। हम सभी से बहुत प्यार करती हैं और मारती भी नहीं है। पहली मैम तो मारती भी थी, लेकिन ये मैम बहुत ही अच्छी है। तुम इनसे मिलोगी ना तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएंगी। बेटा, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मैम, वो तो बस मैं नेहा को आपके बारे में बता रही थी। अच्छा, तो आखिर तुम आ ही गई। क्या मतलब? अरे मतलब तुम काफी दिनों से छुट्टी पर थी ना। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी नेहा? जी मैम, मेरी तबीयत ठीक है। चलो, अच्छी बात है। मन लगाकर पढ़ाई करना। चलो बच्चों, अब इधर देखो, आज का पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। नए टीचर के आने से स्कूल के सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। हर कोई नई टीचर की तारीफ कर रहा था, लेकिन नेहा को नई टीचर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर एक सप्ताह में ऐसा कौन सा जादू कर दिया इस नई टीचर ने जो हर कोई इनकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है? कहाँ खो गई नेहा? चलो, अब लंच हो गया है। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम जब से आई हो क्लास में अपनी ही दुनिया में गुम हो। चलो अब बाहर चलते हैं, थोड़ा खेल कर आते हैं। मैं थोड़ी देर में बाथरूम होकर आती हूँ। उसके बाद नेहा क्लासरूम से बाहर चली जाती है। वो जब वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि वॉशरूम के शीशे पर खून से लिखा हुआ है। कौन है वहाँ? और आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? सामने आओ, सामने आओ। तभी वो लिखा हुआ वहाँ से अपने आप ही गायब हो जाता है। पूजा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि वॉशरूम के गेट पर रेशमा मैम खड़ी है। सॉरी मैम, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, आप जाइए। उसके बाद नेहा अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि जीने के पास भी खून से लिखा हुआ है। आखिर ये कौन है जो मुझसे बार बार मदद मांग रहा है? कौन हो तुम? सामने आओ। शायद ऊपर कुछ है, मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए। नेहा जल्दी से ऊपर जाती है। तभी उसे ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदी सड़ी हुई बदबू आ रही होती है। ये बदबू तो मेरी जान ही ले लेगी। मेरा तो दम घुट रहा है। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी नेहा की नजर सामने के क्लासरूम पर जाती है, जिसके ऊपर भी हेल्प लिखा हुआ था। जब नेहा उस क्लासरूम का दरवाजा खोलती है तो उसकी तो चीख निकल जाती है। प्रिंसिपल मैम जल्दी ऊपर आइए, देखिए यहाँ क्या है। मैम जल्दी ऊपर आइए। नेहा की चीख सुनकर सभी ऊपर आते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस क्लास में उसी स्कूल की पढ़ाने वाली क्लास टीचर और 2 स्टूडेंट्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही तो ये मैम और ये दोनों बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर बहन की शादी में गए थे, फिर यहाँ इनकी लाशें कैसे? प्रिंसिपल मैम, ये देखिए, मुझे यहाँ से एक नोट्स ही मिले हैं। मैम, ये शायद दोनों के सुसाइड नोट हैं। ये पुलिस के काम आ सकते हैं। फिलहाल बॉडी बहुत ज्यादा सड़ गई है, इसीलिए जल्दी ही हमें उनके गार्जियन को कॉल करके बुलाना चाहिए और इस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। उसके बाद जल्दबाजी में उनके घर वालों को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इस घटना को सुसाइड बताकर इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। मैम मेरा यकीन करिए मैम, उन तीनों ने सुसाइड नहीं किया है। मैम, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अगर उसे सुसाइड करना ही होता तो वो स्कूल के क्लासरूम में क्यों करती? मैम, तुम्हारे कहने का मतलब हम लोगों में से किसी ने उन तीनों को मारा है? मैम, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। प्लीज मैम, एक बार जांच तो होने दीजिए। इस केस को सीधा सुसाइड कहना सरासर गलत होगा। देखो नेहा, तुम अच्छी बच्ची हो और समझदार भी। तुम क्यों खामोखा हमारे इतने अच्छे स्कूल को बदनाम करने में लगी हो? प्रिंसिपल मैम, आप इसकी बात में ध्यान मत दीजिए। ये अभी बच्ची है और ये हादसा देखकर थोड़ा परेशान हो गई है।
मैं इसको बाद में समझा दूंगी। उसके बाद नेहा वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्लासरूम में नेहा अकेले बैठी होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। दीदी प्लीज हमें बचा लो, दीदी प्लीज दीदी हमें बचा लो, अब वो मुझे जान से मार देगी। उसने मेरी फ्रेंड को भी मार दिया है और अब मुझे भी मारेगी। देखो घबराओ नहीं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बोलो, घबराओ मत, अच्छे से बोलो। अरे नेहा, तू अकेले अकेले किससे बात कर रही है? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये बेचारी लड़की कितनी डरी हुई है और रो रही है और मुझसे मदद भी मांग रही है। तभी नेहा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नेहा, तुम इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों करती हो? आखिर तुम्हें क्या हुआ है और क्या नहीं हो सकता? उसके बाद नेहा वहां से सीधा भागते हुए घर आ जाती है और अपनी पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी दादी के पास आती है। दादी मैं थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। दादी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। प्लीज दादी, मुझे बचा लो। देखो बेटी, पहले एक गिलास पानी पी लो और घबराते नहीं। बताओ आखिर क्या बात है? उसके बाद नेहा उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताती है। बेटा, जरूर इन सब से तेरा कोई गहरा नाता है और तू ही अब इस गुत्थी को सुलझा सकती है। इसीलिए डरो मत, सामना करो। तेरे अंदर तुम्हारे खानदान की अनोखी शक्तियां हैं। कैसी शक्ति दादी? तुम्हारे दादा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार तुम्हारे दादा ने बुरी शक्तियों से परियों को बचाया था, जिससे खुश होकर परी ने वरदान में कहा था कि तुम्हारे खानदान में जो भी पहली लड़की होगी उसके अंदर बुरी शक्तियों को खत्म करने की एक असीम शक्ति होगी। नेहा तो फिर यहाँ आ गई और माँ जी, आप फिर से मेरी बेटी के दिमाग में अनाप शनाप डालना शुरू कर दीजिए। नेहा, जा बेटा अपने कमरे में जा। माँ जी, नेहा के साथ ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास भी उसकी बुआ की तरह कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन नेहा अभी इन सब से अनजान है। देखिए, लोगों के कल्याण के लिए हमने अपनी ननद को तो खो दिया, लेकिन मैं इन सब से अपनी बेटी की लाइफ नहीं खराब होने दूंगी। मैंने अपनी दोस्त अहाना से नेहा की पढ़ाई के लिए बात भी कर ली है और वो अगले ही महीने अमेरिका जा रही है पढ़ने के लिए। देखो सुषमा, तुम जितना भी अपनी बेटी को इन सब से हटाने की कोशिश करो, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। उसके बाद नेहा की माँ सुषमा उसे अमेरिका भेजने की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन नेहा जब स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि आशा नाम की लड़की ने पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मुझे कल ही मिली थी। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी और वो उसी की तैयारी में लगी थी। उसका तो अगले हफ्ते एग्जाम था। वो कल तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, फिर अचानक से वो आत्महत्या कैसे कर सकती है? कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। नेहा, आखिर कहाँ खो गई? बुक निकाल ले, मैम आ गई। उसके बाद रेशमा मैम सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। छुट्टी के वक्त रेशमा मैम सबसे कहती है, सुनो सभी बच्चों, छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे ग्राउंड में रुकेंगे। मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। और हाँ नेहा, तुम घर जा सकती हो, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। लगता है जैसे तुझे रेशमा मैम पसंद नहीं है, वैसे ही रेशमा मैम को भी तुम पसंद नहीं हो, तभी तो उन्होंने तुम्हें छोड़कर बाकी के सभी बच्चों को रुकने के लिए बोला है। लेकिन छुट्टी के बाद मैम को सभी बच्चों से क्या काम हो सकता है? नेहा घर चली जाती है और बाकी के स्टूडेंट्स ग्राउंड में रेशमा मैम को ढूंढने लगते हैं। मैम ने तो हमें यहीं रुकने के लिए बोला था, रेशमा मैम कहाँ हैं आप? तभी सभी बच्चों को किसी के गीत गाने की आवाज आती है। बच्चे जब उस आवाज के पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि रेशमा मैम एक हवन में बैठी हुई है और मैम का पूरा चेहरा लाल हो रखा है। मैम, ये सब क्या है? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि आज मैं तुम लोगों की इस कुंड में बलि देने वाली हूँ। उसके बाद रेशमा मैम सभी बच्चों को रस्सी से बांध देती है। इधर नेहा को वो लड़की फिर से मिलती है। दीदी,
उन्हें बचा लीजिए दीदी, नहीं तो वह चुड़ैल उन सभी बच्चों को मार देगी जैसे मुझे मारी थी। प्लीज दीदी, आप सभी को बचा लीजिए, आप ही बचा सकती हैं और कोई नहीं बचा सकता उन्हें। किसे? कौन हो तुम? तभी वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। अरे मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरी नोटबुक तो रितु के पास ही रह गई, अभी लेकर आती हूँ। नेहा जब वापस स्कूल आती है तो देखती है कि स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड से एक अजीब तरह की तेज खुशबू आ रही है। नेहा जब वहाँ जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने इन सभी लड़कियों को रस्सी से क्यों बांध रखा है? तो तू आ ही गई इन्हें बचाने। कोई बात नहीं, पहली बलि तेरी ही मौत से देती हूँ। उसके बाद रेशमा जैसे ही नेहा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, नेहा अपनी आंखें बंद करती है। तभी उस बूढ़ी दादी की बात याद आती है। बुरी शक्तियों से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगी। उसके बाद नेहा गुस्से से अपनी आंखें खोलती है। तभी उसके हाथों से एक शक्ति निकलती है जिससे रेशमा मैम जख्मी होकर दूर गिर जाती है। तब तक नेहा सभी बच्चों की रस्सी खोल देती है। तुम लोग जल्दी यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। मैं कई सालों से उस कुएं के अंदर सो रही थी, लेकिन आज से 2 महीने पहले तुम लोगों ने उस कुएं के अंदर पत्थर मारकर मुझे नींद से जगा दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से नेहा के ऊपर वार करती है जिससे वो जख्मी होकर थोड़ी दूर जा गिरती है। तभी प्रिंसिपल मैम के साथ नेहा की माँ वहाँ आ जाती है। रुक जाओ, छोड़ दो मेरी बेटी को। उस दिन मेरी ननद तुम्हें कुएं में कैद कर छोड़ दी थी, यही मेरी ननद की सबसे बड़ी गलती थी। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। ले नेहा, ये पवित्र जल ले और खत्म कर दे इस चुड़ैल को और अपनी बुआ का बदला ले ले। इसी चुड़ैल ने तेरी बुआ को मार दिया था। उसके बाद नेहा जल्दी से अपनी माँ से जल लेकर उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र जल डाल देती है, जिसके बाद रेशमा की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। और फिर इस तरह रेशमा का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।